तो हमने बहुत कोशिश किया यहाँ से लाइव जा करके वीडियो बनाने का, लाइव आपको लाइव टेलीकास्ट करके दिखाने का, लेकिन किसी वजह करके यहाँ पर लाइव नहीं हो पा रहा है। और काफ़ी हमने ट्राई किया, लगभग 3 से 4 बार हमने ट्राई किया, लेकिन लाइव नहीं हो पा रहा। फाइनली हमने जो सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड करके ही हम अपडेट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जो है मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा सा ये कैमरा को ऊपर करके दिखाए यहाँ पर। और जो हमारे सिख भाई लोग जितने भी है यहाँ पे, किसान संगठन किसान एकता से जो जितने भी लोग हैं वो सब के सब यहाँ पहुँचे हुए हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर। और ये थोड़े मोरे नहीं, काफ़ी सारे लोग पहुँचे हुए हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर। और पीछे कम से कम 20 से 25 किलोमीटर दूर तक जो है लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ पे। इस तरफ भी आप दिखाइएगा, 20 से 25 किलोमीटर दूर ये ट्रॉलियों की जो है पूरी ऐसे लाइन खड़ी हुई है। ये अपना सारा इंतज़ाम करके आए हैं, राशन वगैरह जितने भी चीज़ें ये सब लेकर के आए हुए हैं। आपको मैं सीधे सिंघू बॉर्डर से दिखा रहा हूँ। बार बार मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आप यहाँ पे देखिए अलग अलग सिख संगठन से लोग यहाँ पे मौजूद है, और वो यहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम, पानी की मुहैया, यहाँ पर जो क्लिनिक भी यहाँ पर उन्होंने डाला हुआ है, कैंप भी यहाँ पर डाला हुआ है। काफ़ी हमने ट्राई किया कि हम लाइव जा करके दिखाएं, लेकिन किसी वजह करके लाइव हो नहीं पा रहा है। जैमर लगे होने की वजह से जो है लाइव बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा दूर से दूर तक जाएँ और भाई लोगों से हम बात करें। भाई जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। भाई आप लोग सब पंजाब से आए हो? जी जी जी। कितने दिन पहले घर से निकले थे भाई? हम आए थे कल शाम को आए थे। हम 26 को भी आए थे। 26 को हम करनाल से वापस हो गए थे, कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हमें घर वापस जाना पड़ गया था। अब हम कल रात से यहीं हैं। अच्छा, आगे का जो है आप लोगों का आगे का सोच विचार प्लान, आगे का प्लान क्या है? मतलब आगे अब क्या करना है? आगे का प्लान यही है कि इंडेफिनिट टाइम के लिए हम सिट इन यहीं रखेंगे, ये इसी बॉर्डर पर, जब तक सरकार हमारी जो मांगे हैं उनको मान नहीं लेती। सरकार जब तक जो तीनों एक्ट्स हैं उनको रिपील नहीं कर देती, वी विल नॉट विदड्रॉ, वी विल नॉट रिट्रीट फ्रॉम दिस बॉर्डर। हमने काफ़ी यहाँ से लाइव जाने का कोशिश किया, सोचा हमने लाइव जा करके देखा है। 3 से 4 बार हम लाइव गए, बट वीडियो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है शायद। आई थिंक यहाँ पे जैमर वगैरह लगा हुआ। आप लोग कभी? हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, नेट अच्छे से नहीं चल रहा है भाई। चलो, ये जो कितने लंबे यहाँ पर ट्रॉली के कितने लंबे लाइन लगे हुए हैं यहाँ पर? अगर आप पैदल जाओगे तो मेरे हिसाब से आप 3-4 बार रुक के जाओगे तब भी नहीं पहुँच पाओगे। ये 20 से 25 किलोमीटर लंबा जाम है अभी तक। 20 से 25? अच्छा, कितने ट्रॉली आए हैं? लोग बोल रहे थे 20 से 25 हज़ार ट्रॉली है। ये तो कम है भाई, इससे भी ज़्यादा आए हुए। अच्छा, तो अभी जो है कि दिल्ली के अंदर में जो हम निरंकारी मैदान में भी गए थे, वहाँ भी हम 2 दिन से कवर कर रहे थे निरंकारी मैदान में। वहाँ पर जो दिल्ली सरकार ने काफ़ी तैयारी की है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे दिल्ली सरकार यहाँ बॉर्डर से छोड़ नहीं रही है। समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या मामला है। हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं भाई, वहाँ क्या करने जाएंगे। दिल्ली सरकार ना एक तरह का लालच दे रही है कि वहाँ पे जाओ, बैठो, सब कुछ दे रहे हैं, काहे जाएं। हमारी मांगे यहाँ क्यों नहीं आके सुन रहे हैं? हम ही क्यों उनके पास जाएं? हर वक्त हम लास्ट टाइम जब हुआ था तो गए थे, तो वो हमें सिखा रहे हैं कि ये जो कानून लागू किए हैं उनको पंजाबी में अनुवाद कर। यार इतने अनएजुकेटेड तो नहीं है अभी किसान। हमने दिल्ली में जो है, मैं निरंकारी मैदान गया था, तो मैंने पहले ही रॉ में महाराष्ट्र से आए कुछ किसानों से भी बात किया था, और उनकी भी वीडियोस वगैरह मैंने बना करके जो लाइव चला करके मैंने दिखाई थी। तो लोग एक ही अफवाह उड़ा रहे थे कि सिर्फ पंजाब से किसान आए। ये गलत बात है। आप दिल्ली के 5 बॉर्डर पर जा करके देखिए, अलग अलग राज्य से किसान पहुँचे हुए। चाहे भारत में जितने भी किसान हैं उनकी मतभेद आपस में चाहे जितनी भी हो, लेकिन सबकी डिमांड एक ही है, जो किसान विरोधी कानून है सरकार इसे वापस ले। तो भाई ये जो लोग अफवाह उड़ा फेसबुक के ऊपर में किसी पंजाब और हरियाणा से किसान आ रहे, जबकि हमने बात किया है महाराष्ट्र के किसान से भी हमने बात किया, उत्तर प्रदेश के भी किसान से हमने बात किया है। काफ़ी सारे किसान हैं जो अलग अलग राज्य से आकर के बॉर्डर पे बैठे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे जो अफवाह उड़ा रहे फेसबुक के ऊपर? आप उनको ध्यान ही क्यों दे रहे हो यार? जब आपको पता है, सभी को पता है, अभी राजस्थान, बिहार, यूपी सभी साथ आ रहे हैं किसान। ये तो किसी ने नहीं बोला कि अकेला पंजाब से किसान आ रहा है या हरियाणा से किसान आ रहा है, सभी जगह से किसान आ रहे हैं। अभी तो ये पहले ना जो लड़ाई थी, ये पंजाब अपनी ओर से लड़ रहा था अपने के लिए, लेकिन अभी ये लड़ाई एक किसान की नहीं है, पंजाब के किसान की नहीं है, ये सभी किसानों की है। जितने भी भारत में किसान हैं, जो उनकी लड़ाई हुई है। अभी 2006 में जो बिहार में जेल परेडी लागू हो चुका है, तो वहाँ के हालात देखो यार, हमें मत सिखाओ यार। अभी देख के कि मंडी हटा दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, तो उसका आगे का हम फ्यूचर देख के चल रहे हैं ना, आज का देख के तो नहीं चलेंगे हर एक चीज़ के लिए।
कि एक चीज़ है, ऐसे है वैसे है, अभी वो भी हो रहे हैं, वो भी काहे आ रहे हैं। तो ऐसा है कि अकेला पंजाब का किसान लड़ रहा है, सभी लड़ रहे हैं यार इस चीज़ के लिए। इतनी यातनाएं दी गई हैं किसानों के साथ में, इतनी यातनाएं, इतना अत्याचार किया गया, उन्हें वाटर कैनन से नहलाया गया। शायद भूल गए थे जिन्होंने भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, ये भूल गए थे कि किसान पलते बढ़ते ही पानी में है। रात दिन ठंड हो या गर्मी हो, वो हमेशा पानी में ही पलते पड़ते। बूढ़े बुजुर्गों को भी वाटर कैनन से इतने ठंड में नहलाया गया। शर्म की बात है हमारे देश के लिए और हमारे देश में बैठी हुई सरकार के लिए कि आखिर जो किसान अन्नदाता है, जो पूरे भारत के लोगों को अन्न प्रदान करता है, आखिर उनके साथ में ऐसा रवैया क्यों? सरकार को इनकी बातें सुननी चाहिए और इनके जो भी डाउट्स है उसको क्लियर सरकार को करना चाहिए। सरकार बैठ कर के बात कर सकती है, लेकिन सरकार बैठ के बात करने की कोशिश नहीं कर रही है। हम जितनी ज़्यादा हो सकेगा हम जाने की कोशिश करेंगे, दूर तक जा कर के आपको दिखलाएंगे। यहाँ पर जितने भी भाई लोग आए हुए हैं, आप देख लीजिए युवा भी आए हुए हैं। हमने दिल्ली में कुछ किसानों से बात किया था, वो तो सिर्फ बुजुर्ग भी थे। यहाँ पर कुछ किसान भाई है हमारे जो युवा हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाई जी सत श्री अकाल। भाई जी किधर से आए हो आप लोग? लुधियाना से आए हो। तो आगे का आप लोगों का मतलब क्या प्लान है भाई साहब, आगे का क्या करना है? आगे जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मांगती है ना, ऐसा ही प्ले रहा है, यहाँ पर ही रहेंगे। हमें कोई नहीं साड़ी जिन्ना टाइम सरकार साड़ी मंग नहीं मानती, असी इत्थे ही रहांगे, शांतमई धरना देवांगे, कोई शोर प्रदूषण नहीं करांगे, कोई चक्कर कोई गल नहीं करांगे। तो आप लोग शादीशुदा है, घर पे भी बच्चे सबको छोड़ करके घर से निकले, इन्हें अपनी फिक्र नहीं है, ना आने वाली जनरेशन की फिक्र है, इसकी वजह से ये जो है घर से निकले। कितनी ट्रॉलियाँ होंगी यहाँ पर पाजी? ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ तो देख लो 15 किलोमीटर के नेड़े जाम जो बैग अगर मगर तक होगा। वाटर कैनन का इस्तेमाल आप लोगों पे भी किया गया था? हाँ किया गया था। वाटर कैनल ਵੀਰੇ ਕਿੱਥੇ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣੀ ਨਾ, पर ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ये हमारे देश के युवा है, आप चाहे जितने भी हथकंडे अपना लो, इनका हौसला पस्त होने वाला नहीं है। भारत के जितने भी राज्य से जो किसान जमा हो रहे हैं, सबकी सिर्फ डिमांड एक ही है कि किसान विरोधी बिल वापस लिया जाए। अलग अलग पंथ से, अलग अलग विचारधारा से, अलग अलग जाति से, अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन फिर भी इनकी डिमांड सरकार से सिर्फ एक ही है कि जो किसान विरोधी कानून है सरकार वापस ले। ये सिर्फ एक ही बात जानते हैं, किसान एकता जिंदाबाद। ये बोलते हैं हम सब किसान हैं। किसान वो किसान है जो पिछले हजारों साल से निस्वार्थ जो है हमारे भारत के हर एक घर पे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या वो मुख्यमंत्री हो किसी भी राज्य के, उनके भी थाली तक और उनके भी पेट तक जो खाना पहुंचता है वो इन्हीं किसानों के खेत से होकर के पहुंचता है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। आखिर सरकार इन किसानों के साथ में इस तरह से जो है इस तरह का रवैया क्यों अपना रही है? हम जाने की कोशिश करेंगे, आगे तक हम जाएंगे, आगे तक जा कर के दिखाएंगे कि हमारे किसान भाई कितने दूर दूर से आए हुए हैं, क्योंकि मीडिया अंदर तक कवर नहीं करके दिखा रही है आपको। जो यहाँ पे बहुत सारे नेशनल मीडिया यहाँ पर आई हुई है, लेकिन कोई भी नेशनल मीडिया यहाँ पर आपको पूरी चीज़ कवर करके नहीं दिखा रही है। चाहिए कि हर एक किसान की बात को सुने, जो युवा आए हुए हैं यहाँ पर आकर के उनकी बात सुने। यहाँ पर कुछ है हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनसे बात करेंगे और बात करके जानेंगे कि जो इनके साथ में रास्ते में क्या क्या परेशानी हुई। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ पाजी कि रास्ते में आप लोगों के साथ में कितनी परेशानियाँ हुई? हमारे साथ कोई परेशानी नहीं, आराम से आए, आराम से जाए। नहीं, वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस ने आप लोगों को परमिट जो पहले ट्रालियाँ हैं उनके साथ होगा, पीछे रास्ता खुला था, हम उनके पीछे पीछे आ गए। अच्छा, आप लोग पीछे पीछे थे। आपकी उम्र कितनी होगी पाजी? हमारी है जी 79। देख लीजिए आप, इतनी उम्र में भी जो इनके जज्बे में कोई कमी नहीं है और ना इनका हौसला पस्त हुआ है। ये अपने लिए चिंतित नहीं है, ये आने वाली जनरेशन को लेकर के चिंतित है, अपनी अगली पीढ़ी के लिए ये चिंतित है। देख लीजिए जो यहाँ पर इन्होंने एक पूरा गांव की तरह जो है इसे बसा लिया है। पूरे दिल्ली को इन्होंने जो है घेर लिया है चारों तरफ से, अलग अलग रास्ते से, अलग अलग बॉर्डर से इन्होंने दिल्ली को घेर लिया है। हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे भी हम बात करेंगे और बात करके जानेंगे इनके साथ में रास्ते में क्या परेशानी हुई। सबसे पहले सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल। हाँ पाजी, रास्ते में कितनी परेशानियाँ हुई आपके साथ में? ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਰਾਣੀ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆ। वाघा बॉर्डर से? हाँ। जो सोच लीजिए कि ये देश के उस तरफ से आ रहे हैं जिस तरफ में दूसरे कंट्री लग जाते हैं, वाघा बॉर्डर की तरफ से आ रहे हैं। कितना जज्बा है, इस उम्र में भी आपको जज्बा है। हाँ। आपको अपनी नहीं आने वाली पीढ़ी की फिक्र है? हाँ, अपने आने वाली पीढ़ी की फिक्र है। आने वाली ਜੇ तीनों बिल पास हो जाते तो साडा बच्चे खत्म हो जाएंगे।
ਹੁਣ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨਗੇ। और पाजी आपकी उम्र कितनी होगी पाजी? मेरी उम्र 80 साल। चलो आप देख लो, मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, निरंकारी मैदान में भी मैंने दिखाया था। एक दो नहीं, यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग आए हुए हैं उसमें आधे से ज़्यादा 70 साल 80 साल सीनियर सिटीजन पा रहे, फिर भी इनके अंदर में कितने जज्बा है, कितना हिम्मत है, इनका हौसला पस्त नहीं हुआ और ये बॉर्डर पर बैठे और ये बोले हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार किसान विरोधी बिल को वापस नहीं लेती है। मैं आगे जा कर के और भी कोशिश करूँगा और भी लोगों से बात करूँ। मैं मीडिया यहाँ पर आ रही है लेकिन मीडिया पूरे लोगों से बात नहीं कर रही है, मीडिया किसी की भी बात नहीं सुन रही है। हम मीडिया का काम क्या होता है कि हर एक लोग से बात करें, उनकी बातें करके लोग बात सुने। ये सब अपने घर को छोड़ करके आए हुए हैं, जो घर पे इनके बीवी है, बच्चे हैं, माँ है, सबको छोड़ करके ये यहाँ पर इतनी दूर में आए हुए हैं। सिर्फ इसी वजह से आए हुए हैं कि सरकार ने जो किसान विरोधी बिल बनाया है उस बिल को सरकार वापस ले। राष्ट्रीय मीडिया यहाँ पर पूरी तरह से मौजूद है लेकिन राष्ट्रीय मीडिया जो है किसी भी तरह से इनसे बात नहीं करती है, आकर के इनकी पूरी बातों को नहीं सुनती है। सबसे पहले सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल जी। पाजी आप बता दो कितनी परेशानियाँ हुई रास्ते में आने में आपको? परेशानियाँ हैं, आप देख लो लगभग 4 महीने के अराउंड तो ये प्रोटेस्ट चल रहा है और उसके बाद अभी 3 दिन हमें यहाँ हो गए। और शुरू से लेकर जहाँ से हमने प्रोटेस्ट शुरू किया था यहाँ तक 4-5 बैरिकेड है जो हम तोड़कर यहाँ तक आए हैं। कितने बड़े बड़े खट्टर सरकार ने कोई भी साथ नहीं दिया। सबसे बड़ा गद्दार जो हमारी पंजाब का है वो खट्टर सरकार निकली है, उसने इतने बड़ा वो किया। जो हमारे दिल की बात है वो हम ये कहना चाहते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं भी मोदी से ये पूछना चाहते हैं, जो उसने हमसे वादे किए थे अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे, अब ये अच्छे दिन है हमारे। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, आपसे और आपके कैमरामैन से भी ये चीज़ें दिखाएं भी जो अच्छे दिन का उन्होंने वादा था तो अच्छे दिन ये हमारे। हम सड़कों पर सो रहे हैं, ठीक है, खाना पीना हमें नहीं मिल रहा, ठंड में हम सो रहे हैं, अपने घर बार छोड़कर आए हुए हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए। अब ये देश का हाल है। जब से सरकार आई है आते आते ये देखो आज ये अच्छे दिन आ चुके हैं, अब ये अच्छे दिन है देश के। आगे का आप लोगों का क्या प्लान है फिर यहाँ से आप लोग का? आगे का ये प्लान है जो अगर सरकार इस भ्रम में सोच रही है ना, ये भ्रम है सरकार को भी, ये चले जाएंगे 2-4 दिनों में 3 तारीख का इन्होंने जो वादा किया अभी बातचीत करेंगे। हमारे पास ये पंजाब है, पंजाब हरियाणा, ये किसान है पंजाब हरियाणा के, ये अन्नदाता हैं। इनके घर पे इतना अनाज पड़ा है ना, ये सारी दिल्ली को ना सारी उम्र खिला सकते हैं। ये यहाँ से जाने वाले पहले मैंने आपको बताया था कि जो किसान भाई आ रहे हैं वो इतने ट्रॉली में राशन ला रहे कि अगले 3-4 महीने तक दिल्ली को बैठा करके 3-4 महीने क्या 6-7 साल खिला सकते हैं दिल्ली को बैठा के। इतना घर पे राशन पड़ा है, इतना पड़ा है। तो ये हमारे देश के जो है भारत के अन्नदाता है। पाजी देख लीजिए आप अंदर में, ये जो है मैं कैमरामैन से बोलूँगा वो अंदर में दिखाए, अंदर में किस तरह से जो है ये बैठे हुए घर द्वार छोड़ करके जो है ये रोड पे बसेरा बना करके बैठे हुए। आखिर क्यों? क्या ऐसी बात है कि जो सरकार इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है? मोदी ने जो वादे किए थे ना, अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन, ये रहे अच्छे दिन। आप ये दिखाओ सड़कों पे, वो दिखाओ कपड़े दिखाओ जो सड़कें पे सो देख लीजिए यहाँ पर लोग सड़क पे भी बैठे हुए हैं, रोड पे भी बैठे हुए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे भी हम बात करेंगे। देखिए एक तरफ जो है खाना बन रहा है, लोग अपना सारा सामान लेकर के चल रहे हैं ताकि उन्हें किसी के ऊपर में, देख लीजिए ट्रक के नीचे जो ट्रॉली के नीचे कुछ लोग सो रहे हैं। इधर दिखाना, इधर, और यहाँ पर खाना भी बनाया जा रहा है, इधर ले आना। मैं इनसे भी बात करूंगा। मैंने काफ़ी कोशिश किया कि लाइव चला करके आप लोगों को यहाँ पे लाइव मंजर दिखाऊं यहाँ पर, बट पता नहीं यहाँ पर जैमर लगा हुआ। फिर भी मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा लाइव जाने की। ये वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद जो है मैं यहाँ पे बात करूंगा। कुछ सरदार जी हैं यहाँ पर, ये सारे पंजाब से आए हुए हैं। सबसे पहले सत श्री अकाल पाजी। महाराज सत श्री अकाल जी। और कितनी परेशानियाँ हुई रास्ते में आपको आने में? आने में तो परेशानियां जितनी भी हुई है बहुत ज़्यादा हुई है, पर आ जो मोदी ने साडे नाल दंगेबाजी की है ना, ये सारे नालों ज़्यादा करी सकती है जी। ये परेशानी सब नालों ज़्यादा जरूर। आपकी उम्र कितनी होगी पाजी? अपनी 80-85 साल। 80-85 साल की 80-85 साल की उम्र है। आप देख लीजिए जो लोग बैठ करके घर में जो है कलर्स के ऊपर में बिग बॉस देख रहे हैं, मैं उनसे बोलना चाहूँगा शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम लोग जैसों की वजह से देश बर्बाद हो रहा है।
क्योंकि अगर तुम अपने आने वाली जनरेशन की नहीं सोच रहे हो, ये जो लोग तरह तरह की चीज़ें देख रहे हैं, हमें वो चाहिए कि हम सोशल मीडिया का सही तरीके से पूर्ण तरीके से इस्तेमाल करें। और जो हमारे देश में किसान विरोधी बिल बनाया गया है, इन किसान विरोधी बिल का हम जो है सोशल मीडिया के ऊपर भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे देश के जो युवा है वो बैठ करके कलर्स टीवी के ऊपर में बिग बॉस देख रहे होंगे। बिग बॉस देखने वालों में यही बोलूँगा कि तुम्हारे भी प्लेट में जो थाली में और तुम्हारे घर में जो अनाज मिल रहा है ना, इन्हीं किसानों के घर से जा रहा है, इन्हीं की खेतों से होकर के गुजर रहा है। अगर इन्होंने अनाज रोक दिया ना तो तुम भूखे मरोगे, तुम्हारे पास पैसे हो करके भी ना तुम भूखे मर जाओगे। मैं चाहूँगा आगे का आप लोगों का क्या प्लान है सरदार जी? आगे ते कोई प्लान नहीं। हम इधर राशन खा रहे हैं, हम लिया रखा है राशन 6 महीने का राशन खाएंगे, इतने सोएंगे, इतने बीमार होंगे, इतने मरेंगे, मोदी के गाल लग के मरेंगे। इन्हें आने वाली अपनी पीढ़ी की जो है प्रॉब्लम है, इन्हें आने वाली अपनी पीढ़ी के लिए सोच रही है, अपने लिए नहीं सोच रहे। आखिर क्या ऐसी बात है कि सरकार इनसे बात करने से डर रही है या फिर सरकार इन्हें इग्नोर कर रही है? ये अन्नदाता है जो सदियों से हमारे देश को जो है निस्वार्थ अनाज प्रदान कर रहे हैं, और लोगों को जो जितने भी, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, इनका कोई धर्म से ताल्लुक़ नहीं है, सीधे बोलते हैं कि हम सब किसान हैं, किसान एकता जिंदाबाद, सिर्फ किसान है। और जो अलग अलग राज्य से किसान आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, महाराष्ट्र से, हमने बात किया है कुछ लोगों का, आप उन्हें भी चेक कीजिएगा हमारे चैनल के ऊपर में, और उनसे भी बात करके हमने डाली है। लोग ये सिर्फ अफवाह उड़ा रहे हैं कि सिर्फ किसान पंजाब से आए, ये बिल्कुल गलत बात है, अफवाह है। आप उनकी बातों पे नहीं जाए, आप जा करके जो है खुद है, सिंघू बॉर्डर है, निरंकारी मैदान है, आप जा करके विजिट करें। विजिट करके आप देखें कि यहाँ पे अलग अलग जो है राज्य से, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, सब तरफ से किसान आ रहे हैं। बाकायदे अब किसान जागरूक भी हो रहे हैं, भारत के जो दूसरे भी राज्य से किसान आने की कोशिश कर रहे हैं। जी पाजी बोलिए। हमारा एक तो किसान जड़ा एक खत्म कर दिया, एक हमारा जवान खत्म कर दिया मोदी ने। ये 6 साल में कदे तो नोटबंदी, GST, हमारा जो निक्का बच्चा है ना वो भी भुखा ही मर रहा, को रज के नहीं खा रहा। जो 2 खूट जमीन के है ना, उसमें भी जो कणक झोना गाते हैं उसका भी रेट कोई नहीं भरता। आज ही मैं जो है मॉर्निंग बार में पढ़ रहा था कि जो किसी किसान के पिताजी है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके बच्चे जो है बॉर्डर में शहीद हो गए हैं। तो सोचने वाली बात है कि ये उन्हीं के जो पिता हैं और उन्हीं के जो गार्जियन से, जिनके बच्चे जो है बॉर्डर पे देश के आतंकवादियों से, दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं और उनसे लड़ रहे हैं, और उनके जो पिता हैं और उनके जो भाई है वो देख लीजिए कि ये जो है दिल्ली की राजधानी के, देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ करके यहाँ की सरकार से लोहा ले रहे हैं। हम को किसान है, हम कोई आतंकवादी थोड़े हैं, हम तो कि जमीन अपनी कमाई। किसानों के बच्चे बॉर्डर पर जो है देश के दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं, और किसान के वो उन्हीं जवानों के जो पिताजी है यहाँ पे देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ करके यहाँ के जो काले कानून से लोहा ले रहे हैं। खन्ना वर्गे ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਲੇਕਿਨ ਮੋਟੀ ਬਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੰਗਣਾ ਅੱਧੀ ਨੰਗੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਹ ਜਨਾਨੀ ਆ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 4500 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ, 5000 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਮਾ ਹੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਵਿਕਦੀ ਆ? 1888 ਰੁਪਏ। ਦੱਸ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਏ ਝੋਨਾ ਵੇਚੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋ। ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਅੰਬਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਲਾ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 7-8 ਲੱਖ ਦਾ ਝੋਨਾ ਵੇਚਿਆ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਜ ਤੱਕ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਮੇਡੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਸ जो मर्जी हो जाए साड़ी प्रशंसा ही करनी आ। मैं थोनू कल दी गल दसदा आ। स्टूडियो में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है। सरकार के दिए हुए स्क्रिप्ट से चलना, जो राजनीतिक संगठन के दिए हुए स्क्रिप्ट से चलना स्टूडियो में बैठ के बहुत ही आसान बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो एक्टर्स वगैरह चाहे जो भी हो, किसान के ऊपर जो उल्टी सीधी टिप्पणी कर रहे हैं कि ये किसान नहीं है, फर्जी किसान है, तो आप एक बार आकर के बॉर्डर पे देख लो। अगर इतनी भी ना हो तो एक बार खाना खाते वक्त उस अनाज को देख लो, उस अनाज में आपको किसान का खून दिखेगा। अगर आंखों से देखोगे तो ईमानदारी से, किसान अपने खून से और पसीने से और अपनी मेहनत से सींच करके उस अनाज को पैदा करता है जो तुम्हारी थाली तक पहुंचता है। चाहे वो बर्गर हो या पिज्ज़ा हो,
कोई भी किसी भी तरह का खाने का सामान है वो किसान के खेती से ही पहुंचता है। ऐसा नहीं कि बर्गर पिज्जा आसमान से उतर जाता है। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਹੁਣ ਦੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਅਜੇ ਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਢਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ 100-120 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 40 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਦਾਮ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਦਾਮ ਭਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜੋਗਾ ਉਗਾ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਕਿਲੋ 2-2 ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਡੇਲੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਬਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ बात ਕਰਨਾ। बिल्कुल सही है, किसान भूखे नहीं मरेंगे। भूखे तो वो लोग मरेंगे जो लोग छोटे मोटे लोग हैं, जो डेली 2-4 किलो राशन खरीद करके खाते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो रोज़मर्रा के मजदूर हैं। मौत तो उनकी होगी, किसानों की क्या मौत होगी? किसान तो इतना ही रखे कि उन्होंने अगले 6 महीने तक दिल्ली को बैठाल करके खिलाएंगे। आप देख लीजिए यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा पूरी आखिरी तक जाने की कोशिश करूँगा, और जा करके मैंने काफ़ी कोशिश किया कि मैं लाइव जा करके दिखाऊँ आप लोगों को, बट यहाँ पे जैमर लगे होने की वजह से मैं लाइव नहीं जा पा रहा हूँ। मैं बात करूँगा, अंदर तक जाऊँगा और लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा। आप देख लीजिए यहाँ पर जो है खाना बन रहा है यहाँ पर। तो सरदार जी यहाँ पर खाना बन रहा है? हाँ, खाना बना, मतलब आप लोग पूरे इंतजाम के साथ में आए, किसी चीज़ का कमी लेकर? ना किसी चीज़ की कमी नहीं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। ना तो ये बोल रहे कि इतना खाना लेकर के आए हुए हैं कि अगले 3-4 महीने तक दिल्ली को बैठाल करके खिला देंगे। दिल्ली वालों, अगर आज किसानों का साथ नहीं दोगे तो कल भूखे मरोगे। देख लो ये सब अपने खाना बना रहे जो है यहाँ पर। हम आखिरी तक जाने की कोशिश करेंगे, आखिरी तक जा करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप सीधा सिंगू बॉर्डर से लाइव देख रहे हो। आपको मैं सोचा ये कि आप लोगों को जो है हर एक चीज़ के बारे में अवगत करा दूं, और अभी मैं यहाँ से कोशिश करूँगा, यहाँ पे बात करूँगा मैं। सत श्री अकाल पाजी। तो आप लोग सब पंजाब से आए हुए हो पाजी? पंजाब तो नहीं, पूरे भारतवर्ष तो है। हमने तो पूरे जो है दिल्ली में हमने बात किया, महाराष्ट्र के किसानों से बात किया, उत्तर प्रदेश के किसानों से बात किया, चाहे भारत के किसी भी राज्य से किसान आए हुए हो, सबकी डिमांड सरकार से सिर्फ एक ही है, जो किसान विरोधी बिल है सरकार उसे वापस ले। आगे का आप लोगों का क्या प्लान है? आगे का प्लान देखो, भी राशन की भरी है ट्रालियाँ, 1 दिन 2 दिन 1 साल, 6 महीने नहीं, 6 महीने का मतलब 6 साल भी रुकना पड़े तो ये किसान संघर्षशील है, 6 साल भी रुका रहेगा। जब तक मोदी 2024 कहता है ना, मोदी 2024 से पहले भी जाना पड़ेगा। पहली बात तो ये है, तब तक नहीं तो वहाँ तक तब तक भी बैठे रहेंगे। जब दिल्ली चलेगी नहीं तो मोदी चलाएगा क्या? भारत माता की जय बोलने पे किसी भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप सोचिए ये वही किसान है जो भारत माता की असल सेवा करते हैं, इस मातृभूमि को सींच करके इससे हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं। आप पिज्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ या सैंडविच खाओ, आप कोई भी चीज़ खा लो या बड़े से बड़े स्टोर से खरीद के आप खा लो, वो इन्हीं की खेती से पहुंचता है। वो किसी न किसी तरीके से जो आपके थाली में जो खाना पहुंचा हुआ इन्हीं किसानों लोगों के खेत से पहुंचता है। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग है हमारे, हम उनसे बात करेंगे और बात करके जानने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी सत श्री अकाल। आपकी उम्र कितनी होगी? 79 है उस टाइम। सोच ली 29, मतलब बोले तो 80 में 1 साल कम है, और उसके बावजूद भी है यहाँ पर। आप देख लीजिए सारे बुजुर्ग हैं, इन्हें अपनी चिंता नहीं है, इन्हें आने वाली जनरेशन की चिंता है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए परेशान है। यहाँ पे कोई मीडिया वाले आकर के पूरी बात किसी की सुन नहीं रहे हैं। नहीं देखो, कभी कभी कोई मीडिया, आप भी मीडिया ही है, आप भी सुन रहे हैं। नहीं देखिए, हम तो इसलिए सुन रहे कि ताकि बात आपकी हम जो है लोगों तक पहुंचाए, और लोगों से कहीं ना कहीं आपकी बातें सरकार तक पहुंचे। जो हमारी राष्ट्रीय स्तर की मीडिया है वो एकदम बॉर्डर पे खड़ी है, बॉर्डर पे खड़ी होकर के वो अपनी स्टोरी बना रही है। तो आप लोग यहाँ पे इतने सारे लोग आए हुए हैं, लगभग 20-25 हज़ार ट्रॉली लेकर के आए हुए हैं। आगे का क्या प्लान है प्रधान जी? आगे का प्लान तो एक ही है, मुद्दा है कि ये जो ऑर्डिनेंस है ना, इनको रद्द कर दो, ठीक है ना। इनका कोई ज़रूरत नहीं, वो बोलते हैं किसान के लिए बनाना है, लेकिन किसान का मांग कोई नहीं था कि हमारे लिए बनाओ। जो किसान जिसने जिसके लिए बनाए हैं उसका मांग कभी भी नहीं था, भारत में भी नहीं है। भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार किसानों का भला चाहती है, लेकिन किसान जो है बोल रहे हैं कि हमें वैसी भलाई नहीं चाहिए जो सरकार हमें देना चाहती है। जब माँ बाप बच्चे को ला करके कोई चीज़ देता है खाने के लिए और बच्चा बोलता है हमें ये चीज़ नहीं खाना है, तो माँ बाप उसे आगे से हटा देता है। सरकार माँ बाप नहीं है, ये असल में देश के माँ बाप यही किसान हैं, जो भारत की मट्टी को सींच करके हर एक भारतीय के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री खाना खाते हो, आसमान से नहीं उतरता किसी के लिए खाना,
प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, खाना जो भी खाते, ये सारे के सारे खाना जो है कहीं ना कहीं इन्हीं की खेती से हमारे प्लेट तक और हमारे पेट तक फिर पहुंचता है और उसका जो है तन मन बनता है। लेकिन सरकार पता नहीं इन्हें क्यों इग्नोर कर रही है, सरकार के मंशा क्या है। और आप लोग इतने बुजुर्ग हैं, आप लोगों को अपनी फिक्र नहीं, आने वाली जनरेशन की फिक्र। हाँ जी हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਲਵੇ ਤਾਂ आने वाली जनरेशन बोलेगी हमारे लिए क्या छोड़ के गए। हाँ, ये तो बात सही है ना। हमारे दादे परदादे हमारे लिए छोड़ करके हैं, वो भूमि हमको संभाल दिया है, तो हमारा भी कोई जिम्मेवारी बनता है ना ये कि यहाँ आकर बड़े बड़े लोग जो हैं, वो जो मैं तो समझता हूँ वो लोग डाकू हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं, समझ गए। क्योंकि खेती एक ऐसा सेक्टर है जिससे कम से कम देश की 60% जो पॉपुलेशन है वो अपना रोजगार प्राप्त करती है। तो ऐसे सेक्टर को मतलब किसी को सौंप देना, ये कहाँ की समझदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, समझ गए। इसलिए हम भी यही चाहते हैं, हम तो साफ बोलते हैं कि ज़मीन हमारी है, हमारे बुजुर्गों ने हमको दी है और हम कभी भी छोड़ेंगे नहीं। ज़मीन का फैसला ज़मीन में होगा। आपने देख लिया, एक ज़माना था जब आज से 400 साल 300 साल पहले जो ज़मींदारी का वक्त हुआ करता था, अंग्रेज़ों के वक्त में भी ज़मींदारी के वक्त हुआ करता था, और धीरे धीरे जो किसानों को बंधुआ मजदूर बना दिया गया और उन्हीं की ज़मीन पे उन्हीं को मजदूर बना दिया गया। फिर शायद वैसा ही दौर आने वाला जिसकी वजह से जो किसान बहुत ज़्यादा चिंतित है। मैं लास्ट तक जाने की कोशिश करूँगा, लास्ट तक जा कर के दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं आप लोगों से बात करूँगा, पाजी बोलूँगा, आप लोग घर बार सब छोड़ करके घर से निकले हो, घर की तो चिंता भी रहती होगी, और फिर जो इधर सरकार ने जो कानून बनाया उसको भी लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता होती होगी। घर की सानू कोई चिंता नहीं, पिछों सानू परिवार का पूरा हौसला मिल रहा है। वो कहते चाहे गोली भी खा लो पर अपना जो जमीर आ वो नहीं छड्डना। साडा जमीर आ, जमीन जायदाद बाल बच्चे, तां ही सानू असीं उन्हां नूं शिक्षा दे सकांगे जे उन्हां पिछे कुर्बानियां देवांगे। असीं बिल्कुल नीडर हो के आए हैं, असीं देश वास्ते कुर्बानी देवांगे, अपनी जमीन नूं बचाउण वास्ते। सातों जो भी कुछ होऊगा असीं करांगे, परिवार की फिक्र नहीं है। मातृभूमि की असल सेवा किसान ही करते हैं, जिस मातृभूमि को सींच करके वो सबके लिए अनाज पैदा करते हैं, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं होता है इसमें जो है, और ये सदियों से करते हुए आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे आखिरी तक जाए, आखिरी तक जा करके आपको दिखाए। यहाँ पर आ जाइए, आखिरी तक हम जा करके बात करने की लोगों से कोशिश करेंगे। देख लीजिए, लोग रोड के ऊपर में सोए हुए हैं और यहाँ पर जो है ये अपना सारा जो है इंतज़ाम इन्होंने किया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए आप, सारे युवा भी है यहाँ पर, बुजुर्ग भी है, सब यहाँ पे मौजूद है। आप देख लीजिए यहाँ पे। आखिरी तक मैं जाने की कोशिश करूँगा, आखिरी तक जा कर के आपको दिखाऊँगा कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इनके साथ में जो है सरकार इस तरह का रवैया इनके साथ में क्यों अपना रही है। सरकार को चाहिए कि इनकी बातें सुने, और बात सुन करके कम से कम सरकार कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता निकाले जिनसे इनके दिल को सुकून मिले। लेकिन आप देख लीजिए, ये खाना बनाने का इंतज़ाम हो रहा है, ये सारे बुजुर्ग लोग हैं, सब घर बार छोड़ के, बच्चों को छोड़ के निकले हुए हैं। बस स्टॉप कर दो।